नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैंने अपना सारा जीवन हिंदुत्व को दे दिया, समर्पित कर दिया। नरेंद्र मोदी सरकार के समर्थन में मैंने कम से कम 295 वीडियो बनाए होंगे और मैंने अपने टोटल इस YouTube चैनल पे हार्डली 300 वीडियो बनाए हैं। यानी मैं हर उस मुद्दे पे जिस पे सरकार घिरती नजर आई, मैंने मोदी सरकार का समर्थन किया। लेकिन 13 दिसंबर 2020 को मोदी सरकार ने कुछ ऐसा किया है जिसके वजह से मैं सोचने पे विवश हो गया हूं। मुझे सोचना पड़ रहा है कि मैं इस सरकार का समर्थन करूं या उससे सवाल पूछूं। नरेंद्र मोदी सरकार स्वयं बढ़ती हुई जनसंख्या पे चिंता व्यक्त कर चुके हैं, मगर 13 दिसंबर 2020 को यही सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके कहती है कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लागू करेंगे। तेरह दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने हलफनामा देते हुए कहा कि वो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के बारे में विचार भी नहीं करे, वो नहीं लेके आएगी, क्योंकि धार्मिक रूप से जो है, मैं यूं कहूं इनडायरेक्टली, कि मुसलमानों को बुरा लगेगा। सुनिए मोदी जी, ये सबका साथ सबका विकास जो है किताबों में ठीक लगता है, भाषणों में ठीक लगता है। वास्तविकता ये है कि लाइक खान ने अभी एक हिंदू बच्ची की हत्या हथौड़े से मार मार के कर दी। उसके पिता ने उसको किराए पे रखा था। सच्चाई ये है कि शादियों में ये जो खाना बना रहे हैं उसमें थूक रहे हैं। सच्चाई ये है कि ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके कुरान में ऐसा लिखा हुआ है। सच्चाई यह है कि जब 23% मात्र 23% मुसलमान हुए थे तो भारत का 2 भागों में विभाजन हो गया। इनफैक्ट 3 भागों में, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और भारत, ये जो आज हम देख रहे हैं। सच्चाई यह है कि इस देश में एक तबका है जो कहता है कि लड़के लिया पाकिस्तान और हंस के लेंगे हिंदुस्तान। सच्चाई यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या से भारत देश परेशान है। सच्चाई यह है मोदी जी की जो 1947 में पर कैपिटा इनकम थी वो 274 रुपीज थी। आज पर कैपिटा इनकम लगभग 1,43,000 है। लेकिन दोस्तों लगेगा कि भाई भारत का तो पर कैपिटा इनकम बढ़ गया है, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। सिर्फ डेटा में, वास्तविकता के आधार पे नहीं, क्योंकि 89 रुपीज का 10 ग्राम सोना 1947 में मिलता था। यानी आप तुलना करेंगे तो पता चलेगा कि अरे पर कैपिटा इनकम तो कम हुई है। आज 10 ग्राम सोने की कीमत कितनी है? 48,000 रुपए। आप 3 से गुना कर लीजिए। सीधी सीधी बात है मोदी जी, देश हित में जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है। इस देश को बचाना है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून आपको लाना होगा, वरना मैं आपके विरोध में आ जाऊंगा। यह बात आपको समझना होगा कि मैंने आज तक जीवन में हर एक मुद्दे पे आपको डिफेंड किया है जो कि विरोधियों की साजिश थी। लेकिन आज जब ये ट्विटर पे मोदी रोजगार दो, मुझे दिख रहा है कि विपक्षियों के द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा है, मगर मैं क्यों आपका समर्थन दूं? क्या फायदा? आप तो लगे हुए हैं सबका साथ सबका विकास में, माइनॉरिटी को सो कॉल्ड रूप से इतना ज्यादा आप पैसा दे रहे हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, कश्मीरियों को फ्लैट दे रहे हैं, हिंदुओं को क्या दे रहे हैं? घंटा। मेरी जीवन में सिर्फ 2 ही शर्तें थी और उसी पे मैंने वोट किया था, हिंदुत्व और दूसरा हिंदुत्व। मैं राष्ट्रनीति करता हूं, राजनीति नहीं करता। और जब मैं राजनीति नहीं करता तो आज ये प्रोपेगेंडा के द्वारा जो चला रहे मोदी रोजगार दो, मैं इसका क्यों विरोध करूं, क्यों काउंटर करूं? क्योंकि आपने तो कहा है कि भाई सबका साथ सबका विकास, तो वोट भी मांगिए ना, सबका साथ सबका विकास। वो तबका आपको वोट नहीं देने वाला जिसकी वजह से आप जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने से डर रहे हैं। आपने कृषि कानून लेके आए फालतू में। इस देश ने 74,000 करोड़ का नुकसान अब तक सहा है इस धम्मियों के प्रोटेस्ट के नाम पे। टोटल बकवास। 1966 में भारत देश में परिवार नियोजन कानून लागू हुआ। क्या उखाड़ लिया भारत देश ने? परिवार नियोजन के नाम पे इस देश में करोड़ों रुपए बहा दिए गए। भारत की जनसंख्या रुकी, रोजगार मिला लोगों को। यह नहीं हो सकता क्योंकि आपने जनसंख्या नियंत्रण कानून को इंप्लीमेंट नहीं किया। आप जनसंख्या को नियंत्रित करने में नाकामयाब हुए। कितना भी कॉन्डम बंटवा दोगे फ्री में, एक तबका है रिलीजियस तबका, वो कॉन्डम नहीं पहनेगा क्योंकि वो मानता ही नहीं इस थ्योरी में, हम दो हमारे दो, वो नहीं मानता।
इसलिए कुछ भी कर लो। नहीं, अरे ये पढ़ा लिखा सैफ अली खान देख लो ना भाई, पिछली शादी से 2-3 औलादें, अभी नई शादी से 2 औलादें, हो गए ना 4 औलादें 5 औलादें। पढ़े लिखे लोगों की हालत बता रहा हूं, दूसरों की बात क्या करेंगे। इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पिछले 5 सालों में असंख्य हिंदू लोगों की जो है हत्या कर दी गई है और दूसरी कम्युनिटी के द्वारा ये कंप्लीटली कम्युनल हत्याएं हैं। आरएसएस के विचारक हो या बजरंग दल के सैनिक हो, उनको मारा जा रहा है। जय श्री राम बोलने पे बंगाल में उनको मार दिया जा रहा है। तो भाई ये देश हिंदुओं का है भी या नहीं, ये सोचना पड़ेगा। मोदी जी, अगर आप बढ़ती हुई जनसंख्या को और जो ये रिलीजियस इम्बैलेंस पॉपुलेशन में क्रिएट हो रहा है, इसको आप नहीं रोक सकते हैं, तो भारत की बर्बादी को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। आपको रोकना होगा, इसीलिए हमने आपको बिठाया, और अगर आप नहीं रोकेंगे तो हमको रोकना होगा। आपके खिलाफ वोट करेंगे, आपके खिलाफ हिंदू में से हिंदुओं के बारे में सोचने वालों को खड़ा करेंगे। यह ना समझे कि आप मेरी आखिरी उम्मीद है। हिंदुत्व पे कोई आखिरी उम्मीद नहीं होता। इस देश में बड़े बड़े लोग आए और चले गए, यह देश अभी भी है। प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम जैसे महान आत्मा का ये धरती रहा है, इसी धरती पे वसुंधरा पे उन्होंने जन्म लिया है। तो यह संभव नहीं है कि आप नहीं रहेंगे, या अगर आप नहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून को इंप्लीमेंट करेंगे तो कोई नहीं करेगा। देश कई समस्याओं से एक साथ लड़ रहा है और उन सब समस्या का जनक जो है बढ़ती हुई जनसंख्या है। आप बेरोजगारी की बात करेंगे, जनसंख्या। सीधा सीधा समझाता हूं, मेरे दादा के पास 4 बीघा खेत, 3 बच्चे, उनके 3 बच्चे, किसके हिस्से में कितना आया? सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। उसी तरह से आप ये समझ लीजिए कि संसाधन जो है वो सीमित है, पृथ्वी के अंदर हो या पृथ्वी के बाहर। प्रदूषण का मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है। ये इतने सारे लोग जो हर तरफ सड़कों पे दिख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, इन सब का मूल कारण जनसंख्या है। पानी की कमी हो गई पूरी धरती पे, वसुंधरा पे, उसका मूल कारण इंसान है, बढ़ता हुआ इंसान है। और आपको इतनी सी बात समझ में, आप हटा दीजिए ना रिलीजन वाला एंगल, हटा दीजिए, आप मेरी थॉट प्रोसेस को नकार दीजिए। यह तो आप मानेंगे ना कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ही बेरोजगारी है, महंगाई है, हर चीज, ये जो पूरे आसमान में प्रदूषण फैला हुआ है, इन सब का कारण वही है। हर दिन धरती छोटी होती जा रही है, घर बनता जा रहा है, घर बनता जा रहा है, अनाज कहां उपजाएंगे हुजूर? 1947 में 114 लोग रहते थे प्रति वर्ग किलोमीटर। आज ये जनसंख्या घनत्व जो है 410 लोग हो गए। इतना ज्यादा जनसंख्या घनत्व हो चुका है इस देश में, कहां बसाइएगा लोगों को? कहां बसाइएगा? हिमालय पे? हिमालय पे बसाने का अर्थ आप समझ रहे हैं? अभी चमोली में जो विध्वंस हुआ, प्रकृति ने जो तांडव दिखाया, कुछ सालों पहले केदारनाथ में जो हुआ, उसका क्या कारण है? आप जब पहाड़ में डायनामाइट फोड़िएगा तो क्या उसकी मजबूती रह पाएगी? उस पे जो सड़क बन रहे उसके बाद पहाड़ की मजबूती रह पाएगी? और जब नहीं रहेगी तो इस प्रकार के हादसे होते रहेंगे। इस प्रकार से असंवेदनशीलता जो है इंसान के प्रति, ये मैं मानता हूं कांग्रेस 70 साल में कुछ नहीं की, आप कुछ करेंगे। मैं क्यों बात करूं कांग्रेस ने नहीं किया? अरे कांग्रेस ने नहीं किया तभी तो आपको बिठाया है मैंने, तभी तो आपको वोटिंग की है। मुझे तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि तुम राष्ट्रद्रोही हो, तुम भाजपा समर्थक नहीं हो। मेरे वीडियो लिस्ट उठा के देख लीजिए, हर एक वीडियो मैंने लगभग आपके समर्थन बनाया। मगर माफ कीजिएगा नरेंद्र मोदी जी, अगर आप जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं ला सकते हैं, अगर आप हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दे सकते, अगर आप निकिता तोमर जैसी बच्ची को सुरक्षा नहीं दे सकते, अगर आप इन लोगों के, मुसलमानों के द्वारा जो बढ़ते हुए कार्रवाई है और हौसला है, अगर आप जनसंख्या में ये जो रिलीजन का इंबैलेंस हो रहा है, क्रिएट हो रहा है ना, ये आप नहीं रोक पाएंगे तो बचा पाना इस धरती को बहुत मुश्किल है। हिंदुस्तान में हिंदुओं को, ना हिंदू बचेंगे ना हिंदुस्तान बचेगा। क्यों नहीं समझ में आ रहा? इतिहास इसलिए होता है, पढ़ते हैं ताकि हम उससे कुछ सीख सके। ये इंद्रेश कुमार प्रभु श्री राम को इमाम हिंद कह रहा है, आरएसएस का है। इतना क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं हिंदुओं को? प्रभु श्री राम भगवान है, इमाम हिंद नहीं है। इमाम का मतलब जानते नहीं है हम लोग,
उनको हिंदुस्तान का इमाम बना के और मुसलमानों से आप राम मंदिर के लिए चंदा मांग रहे हैं, इसलिए हमने इतनी लड़ाई लड़ी थी राम मंदिर के लिए। तुम पागल वागल हो गए हो क्या? इस देश के हिंदुओं ने जी खोल के इतना चंदा दिया है राम मंदिर में, शर्म नहीं आई उनसे चंदा मांगते हुए? कितना चंदा चाहिए हिंदुओं से बोलो ना यार, हिंदू देंगे। हमने दिया है यार, हमने जी खोल के चंदा दिया, किस लिए दिया था? और इंद्रेश कुमार जो है आरएसएस के इतने बड़े पद पे बैठ करके लगातार इस प्रकार की बातें कर रहा है, इमाम हिंद मुसलमान जी खोल के चंदा दे। क्यों उनसे चंदा ले भाई? ताकि ये कहने के लिए कि इस राम मंदिर में भी हमारा योगदान है। अजब गजब स्थिति हो गई है। न हिंदुओं को सुरक्षा दे पा रहे हैं, न बजरंग दल को सुरक्षा दे पा रहे हैं, न अपने आरएसएस के कार्यकर्ताओं को सुरक्षा दे पा रहे हैं। इससे बढ़िया तो राजद वाले हैं, इससे अच्छे हैं राजद वाले जो अपने लोगों को सुरक्षा दे पाते हैं। ठीक है वो हिंदू विरोधी हैं, वो सारी बातें हम मान लेते हैं, वो तुम्हारे भी। भाई मैं एक बात बता दूं, दुनिया की कोई सरकार 1 अरब 36 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे सकती, सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। ये स्टॉप प्राइवेटाइजेशन वगैरह भी ट्रेंड कर रहा है ना, नहीं दे सकती। और जब इतने बड़े आबादी को आप नौकरी देने लायक नहीं है तो क्यों पैदा कराने? इसको रोकिए, वरना ये सब कुछ, कोयला खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, तमाम संसाधन खत्म हो जाएगा। इस देश में पानी के लिए ऑलरेडी मर्डर हो रहा है। क्या चाहते हो? इस देश में सिविल वार शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि मेरा क्रोध, मेरा गुस्सा मोदी सरकार के प्रति जनसंख्या नियंत्रण कानून में उनके द्वारा दिए गए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे को लेकर के जायज है, तो मेरा समर्थन कीजिए इस मुहिम में। नरेंद्र मोदी सरकार को उनको बताना जरूरी है कि उनके वास्तविक भलाई चाहने वाले सिर्फ हम लोग हैं, हम उन्हें वोट करते हैं। जो सबका साथ सबका विकास के नाम पे माइनॉरिटी में उतना फंड देकर के मांग रहे हैं ना चंदा, और इतना फंड दिए जा रहे हैं, इतना स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं, एक उसमें से बंदा इनको पलट के वोट नहीं देता। वोट के टाइम में इनको याद आएंगे अभिषेक तिवारी जैसे लोग, तमाम हिंदू लोग। और जब काम कर रहा है तो सबका साथ सबका विकास। या बताइए दूसरी सबसे बड़ी आबादी कोई माइनॉरिटी में रहने वाली चीज है? अब तक इस देश में मुसलमान माइनॉरिटी में क्यों है, यह सवाल पूछना पड़ेगा भाई, यह सवाल उठाना पड़ेगा। अगर हम नहीं पूछेंगे तो इस प्रकार से निरंकुश सरकारें हो जाएंगी और सनातन धर्म और सनातन धर्म के समर्थकों को हाशिए पे ढकेल दिया जाएगा। यह सवाल उठाना जरूरी हो गया था, इस वजह से मैं उठा रहा हूं, क्योंकि बाकी लोग डेली के वीडियोस बना रहे हैं और उसमें फंस गए हैं। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल ट्रैप हो गए हैं इस चाल में, कभी ये कांड हो जा रहा है, कभी वो कांड हो जा रहा है, और भारत में मुद्दों की कोई बात नहीं कर रहा है। मुद्दे की बात कीजिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून आप लाएंगे, आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? मोदी सरकार आप लाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? ये सीधे मुझे बताइए। जय श्री राम।